हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं अपने चैनल में पोस्टपार्टम सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। पोस्टपार्टम मीन्स डिलीवरी के बाद का पीरियड। डिलीवरी के बाद का पीरियड हर एक न्यू मॉम के लिए बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद न्यू मॉम में बहुत सारे चेंज आते हैं, जो कि फिज़िकल चेंज, मेंटल चेंज, हार्मोनल चेंज जैसे चेंज होते हैं। मेंटल चेंज के बारे में जानना न्यू मॉम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही मेंटल चेंज आगे जाके पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और इसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, न्यू मॉम को पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने सिम्टम को आइडेंटिफाई कर सके, उनके लिए ट्रीटमेंट कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक मानसिक कंडीशन होती है जो डिलीवरी के बाद हो जाती है और 1 साल तक महिला को रह सकती है। सिम्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में महिला हमेशा उदास रहेगी, उसे खाली खाली सा महसूस होगा, वो हमेशा चिंता में रहेगी, हमेशा घबराई सी रहेगी, उसके खाने पीने में भी चेंज आएगा और उसकी स्लीप साइकिल में भी चेंज होगा। बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाने में भी डिफ़िकल्टी होगी, वो बच्चे को हार्म पहुंचा सकती है या खुद को भी हार्म पहुंचा सकती है। सोसाइटी के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करेगी, हमेशा अकेला अकेला रहना पसंद करेगी। टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है माइल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। माइल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन में महिला अपने सिम्टम को मैनेज कर लेती है और उसकी डेली लाइफ में मिनिमल सा इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड आता है मॉडरेट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसमें जो सिम्टम होते हैं वो नोटिस हो जाते हैं और कुछ इम्पैक्ट पड़ता है महिला की डेली लाइफ में। थर्ड आता है सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसमें सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी पूरी डेली लाइफ इम्पैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टपार्टम साइकोसिस। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, पर बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, जिसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। ये थे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के टाइप्स, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि महिला को कौन से टाइप का पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ है और उसे किस प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के क्या कॉज होते हैं, किन कारणों की वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। सबसे पहला है हार्मोनल चेंजेस। जैसे एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, उसके हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और यही हार्मोनल चेंजेस डिलीवरी के बाद भी हो जाते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से ही गिर जाता है, जिसकी वजह से महिला को मेंटल चेंज हो जाते हैं। सेकंड आता है स्लीप डिप्रीवेशन। स्लीप डिप्रीवेशन भी एक मेजर कॉज रहता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए। यदि महिला अपनी नींद पूरी नहीं करती है, जिसकी वजह से उसे मेंटल चेंज हो जाता है। थर्ड आता है इमोशनल एडजस्टमेंट टू मदरहुड। कई बार मदर इमोशनल एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है बच्चे के साथ, या फिर वो रेडी ही नहीं होती है अपनी। फोर्थ आता है फिजिकल चेंज, जैसे कि वेट गेन, पेन एट्सेट्रा। वेट गेन डिलीवरी के बाद बहुत ही कॉमन होता है, पर कुछ महिला अपने फिजिक को लेके बहुत ही कॉन्शियस होती है और वो इस कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसे मेंटल चेंज यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। फिफ्थ आता है सोसाइटल प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन। फैमिली और सोसाइटी की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, मेनली बच्चे को लेके, बेबी गर्ल या बेबी बॉय, क्योंकि फैमिली में यदि 2-3 गर्ल होने के बाद फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है बेबी बॉय होने की। यदि मदर ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करती है और फैमिली की एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं करती है, जिसकी वजह से फैमिली का माहौल अच्छा ना होने की वजह से मदर में मेंटल चेंजेस हो सकते हैं, जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कॉज कर सकते हैं।
पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आता है मेडिकेशन, जिसमें कि एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबलाइजर मेडिसिन होती है। इसमें महिला का जो मूड होता है उसमें चेंजेस होता है, हमेशा लो मूड में रहती है, जिसके लिए महिला को मेडिसिन दी जाती है ताकि उसका मूड स्टेबलाइज रहे। सेकंड आती है बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हमारी कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी या बहुत सारी थेरेपीज होती है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट मदर के साथ बैठ के बातें करता है, उसकी इनर फीलिंग को एक्सप्रेस करता है और उसको उस कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। थर्ड आते हैं सपोर्ट ग्रुप। इसमें हमारे बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स ग्रुप होते हैं जो कि महिला को हेल्प करते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। फोर्थ आता है लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और स्लीप। मैंने जैसे पहले ही बताया कि स्लीप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन को कॉज करने के लिए। यदि महिला अच्छे से स्लीप लेगी या फिर उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के को होने से रोका जा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना एक वीकनेस है ना ही फेलियर है। इसमें अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, फैमिली और पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मदर को, ताकि उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसे सिम्टम ना हो और ना ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो।